आइए, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 5 तक पढ़ चुके थे। अब एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ट्रिगोमेट्री क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यानी एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब जानते हैं 90 डिग्री से कम होता है। और गिवन है cos A और cos B क्या है, गिवन दिया हुआ है। यानी उसके बाद में क्या है, सो दैट यानी ये बताना है साहब, ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में ए बी सी पहले से ही हम लोग बना के रखे हैं, ताकि क्या होगा, ताकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। एंगल ए बी सी ले लिए और सी डी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर अपने से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आते हैं क्या पे लिख लेंगे कि लेट सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, उसके बाद में ये गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, और कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कि कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो कॉस में हम लोग देखते हैं कॉस ए, यानी कॉस ए एंगल ए ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें बी का काम कौन करेगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। यानी कॉस का होता है बी बाई एच, यानी बी का काम करेगा ए डी और एच का काम करेगा ए सी। तो हमने क्या लिख दिया, ए डी बाई ए सी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कॉस बी में जो पूछेगा हम लोग वो वाला एंगल देखेंगे। कॉस बी ये वाला एंगल है, तो इसमें भी बी बाई एच होता है, तो बी काम क्या करेगा बी डी और एच का काम कौन सा करेगा बी सी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यानी कॉस ए और कॉस बी, तो कॉस का बी बाई एच तो ए वाले एंगल में देखेंगे, और कॉस बी था तो हम लोग बी वाले एंगल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ये जो दिया हुआ है उसके इतना बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, के से। ठीक है, इतना बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, के से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए डी जो है ए डी बराबर के बी डी हो जाएगा। ठीक है, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, के बी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए डी बराबर के बी डी और ए सी बराबर के बी सी। ठीक है, यानी इसको ले लेंगे 1, इसको ले लेंगे 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इस बारी बारी से ये जो दोनों हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे। हम लोग देखते क्या है कि इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या चीज़ है, सी डी कॉमन है। सी डी ए डी सी में भी है और सी डी बी में भी है। ठीक है, यानी सी डी का स्क्वायर हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर सी ए डी और सी ए बी, यानी ये सी ए डी, ठीक है, और उसके बाद में सी ए डी और सी बी डी में लेते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं कि सी डी को निकालते हैं। ठीक है, तो सी डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, इधर ये हाइपोटेनस हो जाएगा। चूँकि हाइपोटेनस कैसे पता चल रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो इसमें हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस निकालना है तो सी डी ये सी डी स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस में से बाकी जो साइड होता है उसको माइनस कर देते हैं। तो नहीं हो जाएगा सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इसको ले लेंगे 3, और सी डी स्क्वायर बराबर फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में ले लेंगे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसको ले लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या कि फ्रॉम 3 और 4 से, यानी जो इक्वेशन 3 था और इक्वेशन 4 था उसको ले लेंगे, तो ए सी माइनस ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, जो 3 और क्वेश्चन 4 था उसमें सी डी स्क्वायर था, है कि नहीं, सी डी स्क्वायर बराबर जो इक्वेशन 3 था। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर था, हम लोग निकाले थे पहले, उसके बाद में सी डी स्क्वायर बराबर थे। तो ये जो दोनों सी डी जो दिया हुआ है, जब दोनों सी डी है तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। उसके बाद में क्या क्या लिख देंगे, ये ए सी बराबर हमने क्या माना था, ए सी बराबर माना था समीकरण इक्वेशन 1 में के बी सी। ठीक है, इसका हो जाएगा के बी सी, यानी के बी सी का स्क्वायर कर देंगे माइनस क्या हो जाएगा के बी डी का स्क्वायर कर देंगे, चूँकि इसको हमने क्या माना था बी डी माना था। ठीक है, और बराबर इधर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी बी सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, के स्क्वायर यहाँ से भी, तो के स्क्वायर क्या करेंगे, के स्क्वायर जब दोनों में आएगा के स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब उधर जाएगा
तो यानी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी के का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो के का वैल्यू आ जाएगा 1। अब हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में था, 1 में डालने के बाद में हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। तो इसलिए जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। यानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको ले लें ए, इसको ले लें बी, इसको ले लें सी। यदि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाए, नहीं तो ये साइड आपस में बराबर हो जाए तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल आपस में बराबर हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 और वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में जिस माध्यम से बनाना है उस माध्यम से बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। तो पहला वाला ये तरीका है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। ठीक है, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है p/b, तो इसका उल्टा हो जाएगा b/p। तो हम लोग जब h निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p का वैल्यू कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस b 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 से 49, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64। ठीक है, तो कितना दोनों को ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 113, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11। ठीक है, यानी एज का वैल्यू क्या हो जाएगा √113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एज का वैल्यू कितना आ जाएगा √113। अब हम लोग क्या करते हैं, एज का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारा का सारा मान पुट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, तो p का वैल्यू कितना था 8 बाई कितना हो जाएगा √113। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे इसका हो जाएगा 1 माइनस b/h होता है साइन थीटा का p/h, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 8/√113। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इसका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस का होता है b/h, तो b कितना है, b है 7/113, इसका है 1 माइनस 7/113। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो क्वेश्चन था, चूँकि हमने एच का वैल्यू निकाल दिया है, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कि 1 प्लस अब साइन थीटा का होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू यहाँ पे 8 है और h का वैल्यू हम लोग निकालें तो यहाँ पे p/h हो जाएगा। ठीक है, तो p/h उसी तरह से निकालेंगे 1 माइनस साइन थीटा b/h। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस माइनस का सिर्फ चेंज हो जाएगा, कॉस का होता है b/h, तो 20 का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ पे b कितना है 7 है, तो 7/113 हो जाएगा, और सेम टू सेम यहाँ पे सिर्फ माइनस का होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8/113 का रूट, फिर उसको जाएगा 1 माइनस 7/130 का रूट। ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी a प्लस बी के हम बारे में जानते हैं ना, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इस वाले फॉर्मूला से होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस
बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का काम क्या करेगा 1, बी का काम करेगा ये, तो उसमें भी ए का काम ये और बी का काम ये। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 8 का जब स्क्वायर करेंगे 64, और रूट में जब भी कोई रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। फिर से यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद में तो 1 और 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हो जाएगा, और 64 बाई इतना। फिर इसको भी करेंगे तो सेम टू सेम। उम्मीद है कि आप लोगों को बटा पर का जोड़ घटा आता होगा। तो करने के बाद में करेंगे क्या, जब इसको करने के बाद में तब इतना आएगा 49 बटा 1 13, 64 बटा 1 13, तो नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा 49/64, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका था। जब हम लोग आगे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, लिखा था 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, समझ में। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका पूरे का मान कितना, कॉस बाई साइन होता है कॉट का। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू पहले दे दिया था कितना 7/8। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया था 7/8। अब कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 49/64। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या था, सिंपल था, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना भी इतना और इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का तो वैल्यू दे दिया था, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया था 7/8। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 49/64। ये आसान तरीका है निकालने का। ठीक है, इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि दिया हुआ है कि 3 cot A = 4। ठीक है, 3 cot A = 4 लिखा हुआ है कि चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये क्या करना है, इस दोनों में वैल्यू पुट करना है। उसके बाद में ये देखना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एलएचएस ले लेंगे, इसको आरएचएस देखते हैं दोनों में मान पुट करके कि दोनों का मतलब आता है कि नहीं आता है, बस इसको चेक करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 3 cot A = क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है आपका। ठीक है, और उसके बाद में cot A बराबर क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा 4/3 हो जाएगा। हम लोग एलएचएस में लिखते हैं, एलएचएस में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो हम लोग देखते हैं क्या कि cot का वैल्यू इतना है तो tan का वैल्यू जिस इसका अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं, यानी 1 माइनस tan का अपोजिट क्या, tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot का उल्टा tan होता है, तो cot का मान 4/3 तो tan का मान 3/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो होगा क्या 1 माइनस 3 3 9 4 4 16 बाई 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो 16 में 16 कम 16 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7, है कि नहीं, 7 16 कम 16 9 25, यानी 7/25 आएगा। ठीक है, नीचे 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये निकला एलएचएस में। फिर हम लोग आरएचएस में देखते हैं, तो आरएचएस में क्या क्वेश्चन था, आरएचएस में था कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, फिर देखेंगे अगेन में क्या हो जाएगा, आरएचएस में हो जाएगा 3 cot A बराबर 4 दिया तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। उसके बाद cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है P/B, नहीं होता है, ये होता है B/P। ठीक है, tan का क्या होता है P/B होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा B/P। तो जब B/P हो जाएगा तो हम लोग H निकालेंगे। जैसे H निकालने का बहुत बार विधि बता दिया, तो आप उसे H निकालिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा निकालने पे, इसका वैल्यू हो जाएगा 5,
इसका वैल्यू होगा कितना 5। और RHS में कितना क्या है, RHS में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये RHS हो जाएगा। तो cos का होता है b/h, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4 और h का वैल्यू कितना था 5, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा p/h, तो p का वैल्यू देगा 3 और इसका जाएगा ये। तो ये जब निकालेंगे यहाँ पे, जब इसको सोल्व करने पे आएगा क्या 4 4 16/25, 3 3 9/25, तो 16 में से 9 कितना हो जाएगा 7, सोल्यूशन हो गया 7a/25। तो ये हाँ यहाँ पे हम लोग देख ले कि LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया। तो ये वही पूछ रहा था कि आपस में बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा यस, ये आपस में क्या है LHS और RHS जो दोनों में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे, ABC डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो tan का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो tan का वैल्यू लिखेंगे, इतना 1/√3 दिया था। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, ठीक है। जब आप लोग h निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है P² + B², ठीक है। इसका होता है P² + B², तो P है 1 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर। जब h का वैल्यू निकालेंगे तो 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा, √4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग h भी निकाल लिए, क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में है कि sin A × cos C + cos A × sin C, यानी एंगल अलग अलग दिया हुआ था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/h, ठीक है। तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में जब हम लोग देखते हैं कि sin A यहाँ पे जब माने हैं तो सामने वाला क्या होता है P होता है, ठीक है। सामने वाला क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल समझ नहीं आता है तो ये वाला ट्रायंगल स्पष्ट बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। ओ नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पे राइट एंगल दिया हुआ है। एक मिनट, यानी B यहाँ पे देते हैं, A यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे C देते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता है कि राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, तो B पे मैंने क्या दे दिया राइट एंगल दे दिया। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं कि sin A × cos C, तो sin A में तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो गया sin A × cos C + cos A × sin C, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है P/h, तो यहाँ पे sin A है, तो मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाला h होगा और ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एंगल जहाँ पे बनता है, यदि राइट एंगल छोड़ के बाकी कहीं भी एंगल बने तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी जब हम A एंगल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम जो वैल्यू निकाले हम लोग देख लेते हैं, इसका वैल्यू 2 था, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें P/B, तो P कितना था 1, तो यानी इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या था B का वैल्यू क्या था √3, तो क्या करते हैं √3 डाल देते हैं। जो मान हम लोग पहले से जो निकाले थे, पहले यहाँ पे हम लोग सजा देंगे। सजाने के बाद में cos देखेंगे, cos A है, cos A का होता है P/h, यानी P का काम क्या करेगा या √3, और h तो बदलता नहीं, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2। cos C में देखते हैं वैसे ही, cos C है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो cos का मतलब होता है B/h, ठीक है। तो B/h, तो B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा h, यानी √3/2 प्लस cos A, तो cos A का होता है B/h, यानी B हो जाएगा क्या 1, चूँकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/2 इंटू sin C जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो साइन का फॉर्मूला होता है P/h, तो सामने वाला P और h तो बदलता नहीं है 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि 3 1 कितना हो जाएगा 4/4, जब इसको मतलब जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन अ ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया हुआ है, यानी PQ का वैल्यू, यानी PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे Q पे क्या है राइट एंगल है।
तो यहाँ पे दूसरा क्या गिवन है, जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी क्यू बराबर दे दिया है आपका 5 और क्या दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है 25। ठीक है, यहाँ पे देख रहे कि इसको 1 मान लेते हैं। हम लोग इसमें पाइथागोरस फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जब पी क्यू दे रखा है, पी क्यू प्लस क्यू आर दे रखा है, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर का जब इसका पी क्यू का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 20। तो ये क्या निकल के आ गया 20, तो ये निकला 20, ये निकला 5, यानी पी आर निकल जाएगा। तो पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ पे पी क्यू नहीं है, यहाँ पे पी क्यू नहीं, यहाँ पे है पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पे पी आर है, सॉरी यहाँ पे क्या है पी आर। तो यहाँ से ये जाएगा हवा खाने। 1 मिनट, जैसे देखिए कि पी क्यू बराबर दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या दिया था 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, तो मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पी आर स्क्वायर बराबर ये लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का पी आर हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू 5 दिए हुआ है तो 5 डालेंगे, क्यू आर हो जाएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बताए थे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी पे तोड़ेंगे। ठीक है, और बराबर 25 लिखेंगे। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या इंटू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है इसका 25 है, तो 25 यहाँ पे डालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 25। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर जब 25/25 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, और इसको जो आया है इसको मान लेते हैं 2। जब इक्वेशन 1 और क्या करेंगे 2 को सोल्व करेंगे तब फिर इसको हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कटेगा, है कि नहीं। तो क्यू आर से क्यू आर कटेगा और 25 से क्या होगा 26, 2 पी आर, और पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ठीक है, यानी पी आर का वैल्यू कितना आ गया इसका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 है 13 है, तो फिर उसका क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 2, जब डालेंगे तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 है, यानी कि ये कितना आ गया 12। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में था कि साइन पी का वैल्यू निकालिए, तो साइन बराबर क्या था p/h, तो ये वाला एंगल है साइन पी, तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी p/h यानी कितना हो जाएगा 12/13। आंसर कॉस पी निकालना था, तो कॉस पी यहाँ से देखेंगे b/h, तो b का काम करेगा 5 और इसका काम करेगा 13, 5/13 आंसर। और क्या था tan p था, तो tan p यानी tan का फॉर्मूला था p/b, तो p का काम करेगा 12 और b का काम करेगा 5, तो नीचे हो जाएगा 12/5। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ, ये चैप्टर हुआ फिनिश। जो समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एंड घर में रहें, हाथों को बार बार धोएं। थैंक यू।